अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपके लिए काफ़ी अहम वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर आ गया है आपका बोर्ड ऑफिस की तरफ से, बोर्ड की तरफ से आ चुका है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमें जो मॉडल पेपर दिया गया है इस बार सेक्शन ए में 20% है, मतलब MCQs जो आपकी आएंगी वो 20% आएंगी, 20 नहीं आएंगी। क्वेश्चन का 15% हिस्सा वो MCQs पे मुश्तमिल होगा। MCQs जानते हो आप, चूज़ द करेक्ट वर्ड होते हैं। तो आपके पास जो है सेक्शन ए में 15 MCQs होंगी, ठीक है। आपने हर MCQs पे टिक मार्क करने होंगे। उसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा और सेक्शन बी में आपको करने हैं 40 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब ये हुआ 40 MCQs है। इसका मतलब ये हुआ आपको 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। आपको दिए जाएंगे 10 सम्स, 10 में से आपको 6 सॉल्व करने हैं और 4 की आपके पास जो है वो चॉइस होगी। उसके अलावा सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपके पास हम वीडियो में दिखा देंगे। हमारे पास 5 सम्स दिए जाएंगे जिसमें से हमने 3 क्वेश्चंस करने हैं और 2 क्वेश्चन की जो है आपको चॉइस होगी, सही है। तो कुल मिला के आपको 6 क्वेश्चन सेक्शन बी में से करने और सेक्शन सी में से 3 क्वेश्चन करने। तो 6 और 3 कितने होते हैं 9, टोटल आपको 9 सम सॉल्व करने। हम आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आपको इस पेपर में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि मॉडल पेपर एक अंदाज़ा होता है बच्चों को कि यही पेपर्स में से आएगा, आता है। ये नहीं कि इस पेपर्स में नहीं आएगा, इस पेपर में से भी काफ़ी सम्स लगेंगे। लेकिन इसके अलावा इन्हीं एक्सरसाइज की आप तैयारी करोगे जो बोर्ड वालों ने मॉडल पेपर दिया है, इन्हीं की आप तैयारी करोगे, ठीक है। तो हम आपको करवा देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और आप अब ज़रा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का। अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके जो मॉडल पेपर में है उसमें है एवुलेट बाय यूजिंग अ सूटेबल फार्मूला। आपके पास कोई सा भी सूटेबल फार्मूला लगाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब है हमें स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 403 आपके पास स्क्वायर के 2 फार्मूले। आपके पास स्क्वायर के कौन कौन से फार्मूले, आपके पास 2 फार्मूले। आपने दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला चूज़ करना है वो अब हम आपको बता देंगे। जो आपको ईजी लगे वो आप फार्मूला यूज़ कर लेना। आपके पास फार्मूला कौन सा है बेटा, आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये एक प्लस का फार्मूला, एक माइनस का फार्मूला। अब आपकी मर्ज़ी है इनमें से कोई सा भी फार्मूला यूज़ करें जो आपको बेटर लगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्लस का फार्मूला ज़्यादा इजी होता है क्योंकि उसमें साइन की मिस्टेक नहीं होती ना, तो हम प्लस का यूज़ करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, अपनी कॉपी में 403, यहाँ पर हमें 2 नंबर चाहिए, यहाँ पर 1 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। यानी ये 403 को 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 400 अलग कर लो और 3 अलग कर लो। ये 403 बना कैसे होगा बेटा, ये ऐसे बना होगा ना, 403, 2 नंबर हो गए 403। तो हमने 400 अलग कर दिया, 3 अलग कर दिया, स्क्वायर बाहर था बाहर लगा दिया। अब ये बन गया बेटा आपका ए और ये बन गया आपका बी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, ऊपर वाला फार्मूला। कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस 2b। अब अच्छा मैं दोबारा फार्मूला नहीं उतारी हूँ क्योंकि मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, तो लिहाजा मैं दोबारा नहीं उतारूँगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर लिखा है। लेकिन आप यहाँ से अपना सवाल शुरू करेंगे बोर्ड के अंदर, आप यहाँ से शुरू करेंगे, सही है। आप यहाँ से शुरू करेंगे बोर्ड में। मैं आपके लिए इसलिए आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फार्मूले ऊपर लिख दिए थे। अब मैं दोबारा फार्मूला नहीं उतार रही हूँ, लेकिन आप इसको जो है वो अब सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 400 और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो हमारा ए जो है वो 400 है और बी जो है वो हमारा क्या है 3 है। फार्मूला इक्वल के बाद से स्टार्ट होगा। मैं माइनस वाला यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है। 403 मैंने इस तरीके से 2 फैक्टर बनाए, सही है। माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइनस में थोड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम आपको बोर्ड के लिहाज से ही बताएंगे हर चीज़। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगी 400 प्लस, उसके बाद क्या था 2, मैंने 2 लिख दिया। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 400, बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3 और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 3। समझ आया बच्चों। अब 400 को डबल कर लो। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे
अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम 4 4 ज़ा 16 करेंगे, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और ये 2 0 तो नहीं, 4 0 गए। अच्छा 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 हो गया और 2 0 आ गए। और 3 3 ज़ा क्या होता है 9। हमने क्या करा, इसको डबल करा, इनको मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ लिख दिया और 3 3 ज़ा 9। अब इन सबको प्लस कर लो और प्लस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है 162,409। बेटा ये आपका आंसर है। अच्छा जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पेपर में लिखा हुआ होगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वैसे मैंने अभी यही करवाया, दूसरा क्वेश्चन करवा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 2 3 1 6 कॉमा बी इज इक्वल टू 1 2 3 0 मैट्रिक्स क्लोज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यानी कि ए बी मीन्स है ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसका मतलब ये जो ए बी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमें मालूम ये करना है। अच्छा बेटा ए सेट पे क्या नंबर है, ए सेट में नंबर है 2 3 1 6। ओके, साइन कौन सा मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई लगाया। बी में नंबर क्या है, बी में नंबर है आपके पास 1 2 3 0। अच्छा जी, अब आपने करना है क्या बेटा, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा बेटा एक्सरसाइज हमने करवाई नहीं है लेकिन हम आपको समझा देते हैं। पहले हम पूरी रो लेंगे, ये पूरा कॉलम है, सॉरी इसको पूरा कॉलम कहते हैं। ये जो 2 और 3 है ना, ये पूरी एक कॉलम है। हम कहते हैं ना कॉलम खींचो, इस तरीके से हम कॉलम खींचते हैं। और हम कहते हैं रो बनाओ, तो बेटा रो मीन्स होती है ये लंबी वाली रो, ठीक है। तो हम आज से अगर कोई पूछते हो तो इसमें कितने कॉलम है, इसमें एक कॉलम, दो कॉलम है। और रो कितनी है 1 और 2 रो है। तो यानी कि हमने क्या करना है, पहला कॉलम लेना है। देखो ऐसे करके उतार लो, बहुत आसान तरीका है। 2 3 उतारा, अब उसके साथ हमने क्या करना है, ये एक नंबर को लेना है, सिर्फ ये एक नंबर, इस सेट का सिर्फ एक नंबर लेना है, यहाँ से पूरा कॉलम उतारना है। साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई लिखा 1 1, दोनों के साथ 1 1 उतार दिया। दूसरा कॉलम बाकी है। अब दूसरे कॉलम के लिए बेटा साइन आएगा बीच में प्लस का, और दूसरा कॉलम एज इट इज उतार लोगे ऐसे करके। देखो पहले 2 3 उतारा, 1 1 उतारा। अब दूसरा कॉलम उतारा 1 6, और उसके साथ कौन सा नंबर उतारेंगे 2 2। कौन सा नंबर उतारेंगे 2 2। समझ आ गई बात। अब मैं इसको दोबारा सफाई से लिख देती हूँ। अब थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, इसी सेट में थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे, अगेन यहीं से दोबारा रिपीट करनी है। 2 3 दोबारा उतारेंगे, 2 3 उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 2 3, मल्टीप्लाई बाय ऊपर का नंबर 3। अच्छा उसके बाद हम दूसरा नंबर उतारेंगे बच्चों, प्लस 1 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0। दोबारा से बच्चों देख लो, अगर कोई समझ में रह गई बात तो। देखो हमने करना क्या होता है, चाहिए मैं दोबारा वापस ले आती हूँ इसको। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहला कॉलम उतारते हैं, पहला नंबर उतारते हैं। दूसरा कॉलम उतारेंगे, नीचे वाला दूसरा नंबर उतारेंगे। अगेन स्टार्ट है, क्योंकि 2 ब्रैकेट है तो हमारे पास आगे 2 3 दोबारा उतारा, इसके साथ उतारेंगे अब 3 1 6, इसके साथ 0। बस ये सोच लो, पहले वाली रो होती है उसके साथ फर्स्ट वाले कॉलम के नंबर आते हैं। पहला वाला कॉलम होता है उसके साथ फर्स्ट रो के नंबर आते हैं। ये देखो 2 3 के साथ एक बार 1 आया है, ओके, और एक बार क्या है 3 आया है, ओके। देखो 2 3 के साथ एक बार 1 आया और एक बार क्या है 3 आया है, ओके फाइन। उसके बाद 1 6 सेकेंड कॉलम है, उसके साथ नीचे के नंबर आएंगे। 1 6 के साथ आया है 2 और 1 6 के साथ आया है 0। तो सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो के नंबर आएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो के नंबर आएंगे। ये चीज़ याद रखनी है बस, और बच्चों कुछ भी नहीं। अब सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 1 ज़ा क्या होता है बेटा, 2 ज़ा क्या होता है 2 1 ज़ा होता है 2, सही है। उसके बाद क्या आ रहा है 3 1 ज़ा क्या होता है 3, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा क्या होता है 12, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 6 0 ज़ा 0, एंड हो गया, बस खत्म, आंसर आ गया। 2 और 2 कितना होता है 4, 12 और 3 कितना होता है 15, 6 में 0 प्लस किया 6, 9 में 0 प्लस किया 9, और बेटा ये आपका आंसर है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और आपका पेपर में, लेकिन आपका सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ठीक है। अगर आप बोर्ड में करोगे तो बेटा पेपर का क्वेश्चन नंबर डालोगे, भले वो कोई सा भी कर रहे हो आप, लेकिन पेपर का क्वेश्चन नंबर डालोगे अगर आप सवाल नहीं उतारे हो। आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे और आपको नज़र आएगा यहाँ फार्मूला निकालने के लिए आप, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। यूजिंग फार्मूला फाइंड द कंटिन्यू प्रोडक्ट। बता रहे हैं कि कोई फार्मूला यूज़ करें और इसको कंटिन्यू प्रोडक्ट को सॉल्व करें। तो बेटा सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये, आप इसको पहले अच्छे से देख लो और देखो ये क्या फार्मूला अप्लाई कर रहा है।
तो अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको ए सपोज करते हैं, ठीक है, इसको ए सपोज करते हैं और इसको बी सपोज करते हैं, तो बेटा खुद ब खुद फार्मूला हमारे पास निकलता हुआ आ जाएगा। अगर हम एक नंबर को ए और एक नंबर को बी सपोज करेंगे तो बच्चों अपने आप फार्मूला बाहर आ जाएगा। आप देखोगे कि हाँ मिस ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फार्मूला ढूंढने की ज़रूरत याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको, और फार्मूला खुद ब खुद बाहर आ गया। हमने ए को एक्स और बी को वाई सपोज किया, तो फार्मूला हमारे पास, अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा अलग कर लेते हैं पोर्शन, और ये पोर्शन अलग कर लेते हैं, और आप हमें बताएंगे कौन सा फार्मूला है। जी ये फार्मूला है, अगर सब बच्चों ने पढ़ा है तो ये क्यूब का फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ आ रही है? देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है ए प्लस बी का, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। समझ आ रही है? अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाती, तो आपके पास फार्मूला आपको निकल के सामने नज़र आ गया। तो ये आपका फार्मूला, ओके फाइन। अब फार्मूला का सोल्यूशन आपको गिवन है, यहाँ पर भी फार्मूला का सोल्यूशन गिवन है, आपको फार्मूला बंद करना है। फार्मूला क्या करना है? आपको बंद करना है। आपने पहले फार्मूला उतारा, अगेन क्वेश्चन उतारेंगे, क्या उतारेंगे? दोबारा से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन उतारेंगे। तो क्वेश्चन उतार देंगे आप कैसे? एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने क्वेश्चन उतारा। अब उतारने के बाद आप देखो फार्मूला आपके पास है गिवन, आपने फार्मूले के हिसाब से इसको बंद करना है। फार्मूले का पोर्शन इतना बाकी है आपके पास, और हमने क्या बनाना है? ए क्यू प्लस बी क्यू। आप फार्मूला उतारोगे, मैं फार्मूला आपके लिए पहले उतार देती हूँ। आपने फार्मूला उतारा हुआ है, आप इजिकल टू लगाएंगे। हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर यानी कि एक्स क्यूब, ठीक है, सेकेंड नंबर वाई यानी कि बी। ओके, देखो फार्मूला पूरा खुला हुआ था ना, जैसे ये खुला हुआ है, उसके बाद हमने इसको बंद करना था। देखो बंद करने के बाद ऐसा आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये बेटा आपका आंसर है। एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है पी क्यू आर, इन विच उसके अंदर आपको दिए गए हैं जो नंबर्स दिए गए हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। मेजरमेंट एंगल पी इज इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब मेजरमेंट एंगल पी जो है वो 70 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल क्यू जो है वो है 50 डिग्री। तो बेटा इसके लिए आपको कंपास वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके पास है डी, और ये आपके पास स्केल। आप अपनी कॉपी में इससे बनाएंगे, लेकिन हम जो है वो ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं, इसलिए हमें आपको दिखाने के लिए आपके लिए बड़ा वाला डी लेकर आए। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। सही है, आप अपने स्केल से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी क्यू। सही है, आपने इसका नाम रख दिया पी क्यू। ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, पी क्यू। अब इस पर लिखा हुआ है पी जो है वो 70 डिग्री है, पी जो है वो 70 डिग्री है। आप अपना डी उठाएंगे, सही है, और डी उठाने के बाद आपने यहाँ रखा, देखिए पॉइंट से पॉइंट मैच करना है। पॉइंट से पॉइंट मैच किया आपने, और जहाँ 70 आ रहा है वहाँ देखेंगे। अच्छा ऊपर भी 70 आ रहा होगा, लेकिन हमने नीचे वाले 70 को देखना है। जब हम लेफ्ट हैंड पे होते हैं तो हमने नीचे वाले 70 को देखना है। तो नीचे वाला 70 कहाँ आ रहा है? ज़रा देखो, यहाँ पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। आपने पॉइंट लगा लिया। समझ आ रही है? देखो 70 आ रहा है, 70 के ऊपर आपने क्या करा? पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद आपने डी हटा लेना है, और इसको मैच कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? पॉइंट से मैच कर लेना है। यह आपका हो गया 70 डिग्री का एंगल। अब आपने बनाना है सेकंड एंगल। कितनी डिग्री बनानी है? 50 डिग्री बनानी है। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, आप दूसरा वाला उठाएंगे, इस साइड पे आएंगे, और इस पॉइंट को इससे मैच करेंगे। सही है, रखा आपने। अब आपने देखना है 70 डिग्री कहाँ आ रही है, 50 डिग्री कहाँ आ रही है। तो 50 डिग्री आपकी यहाँ आ रही है। अच्छा राइट हैंड पे ऊपर वाले नंबर देखना है, याद रखना है। राइट हैंड पे ऊपर वाले नंबर देखना है, लेफ्ट हैंड पे नीचे वाले नंबर देखना है। तो 50 डिग्री यहाँ आ रही है, मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, नज़र आ रहा है? पॉइंट लगा दिया। अब आपने डी हटा लेना है, और इनको आपस में क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ आपने लिख देना है 50 डिग्री। ये था आपका P, ये था आपका Q, और यहाँ पर जो है बेटा ये आपका पॉइंट होगा, यहाँ होगा आपका R। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में मिटा देती हूँ।
अब यहाँ पर जो P है ना, इसकी जो रे जा रही है इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x, और यहाँ पर जो जा रही है इसको हम y लिखेंगे। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन P Q R आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही लगाना है। अब इसका बेटा इसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है, ठीक है। आधे डायग्राम के नंबर है और आधे कंस्ट्रक्शन के नंबर है। अब इसका कंस्ट्रक्शन में लिख कर दिखाती हूँ। तो बेटा पॉइंट नंबर देखिएगा, हमने सबसे पहले किया था पी क्यू, हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन ड्रॉ की थी ना पी क्यू, जो आप बनाते हैं ना बस वही लिखते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। पी क्यू ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट क्या किया था, दूसरा हमने ये किया था पी के ऊपर रखकर 70 डिग्री का एंगल बनाया था। तो हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट, इसके ऊपर रखा था हमने पी पे, एट पॉइंट पी ड्रॉ ऑन एंगल कितनी डिग्री थी, 70 डिग्री। नाम क्या था, एक्स पी क्यू। क्या लिखेंगे, एक्स पी क्यू, सही है। एंगल का नाम क्या था, एक्स पी क्यू ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड भी यही करा था, थर्ड वाली भी हमने यही ड्रॉ किया था। सेम पॉइंट लिखोगे, सिर्फ ये चेंज कर दोगे और ये चेंज कर दोगे, एज इट इज उतारोगे। एट पॉइंट क्यू पे बनाया था उसके बाद हमने, तो हम लिखेंगे एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल, अच्छा क्या था, वाई, अब एक्स था ना, अब आएगा वाई क्यू पी। क्या लिखेंगे, वाई क्यू पी ऑफ कितनी डिग्री बनाया, अब हमने बनाया था 50 डिग्री। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इन सबको ज्वाइन कर लिया था, तो हम लिखेंगे सच दैट अच्छा हमारे पास क्या था, क्यू वाई, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्यू वाई, हमने क्यू वाई की रे बनाई ना, तो हम लिखेंगे क्यू वाई कट पी एक्स एट पॉइंट आर। मतलब समझे, मतलब ये हुआ कि क्यू वाई ने कट किया आर पे पी एक्स को, सही है। उसके बाद क्या आ रहा है, आखिर में आपके पास क्या आया, आपके पास आया 10 ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड, जो हमें बनाने के लिए कहा गया था, हमें कहा गया था कि ट्राइंगल बनाना, तो रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपको ट्राइंगल हासिल हुआ। ये आपका आंसर है बेटा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। आपको फार्मूले के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी सा है। देखो बेटा, पहला नंबर आप सबसे पहले पता है क्या करोगे, जो दो अलग अलग नंबर नज़र आते हैं ना, इनको ए बी करके सपोज कर लो, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये 350, ये 335 है ना, इसको आप सपोज कर लो ये आपका ए, और आप उसको सपोज कर लो 485 जो आपका नंबर है, उसको आप सपोज कर लो बी। अब आपकी हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अब क्या करना है, आपने जहाँ कहीं ये नंबर आ रहा है वहाँ आपने यूज़ करना है ए। देखो फार्मूला आप पहले लिख दो, फार्मूले की हेडिंग डालो, फार्मूला। अब इसी तरीके से बोर्ड में करना है, ठीक है। ये पहला नंबर है, इसको आपने क्या सपोज करा है ए, इसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास, इसकी जगह पे आपके पास आ गया स्क्वायर, ए स्क्वायर -2, इसकी जगह पे क्या आ गया आपके पास ए, बी की जगह पे क्या आ गया आपके पास, बी की जगह पे आ गया 485, उसके बाद आपके पास बी की जगह पे क्या आ गया 485। तो हमारे पास ये बच्चों किस चीज़ का फार्मूला याद आया, बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, ये फार्मूला है a - b होल स्क्वायर का। फार्मूले का पूरा आपको मालूम है, दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। तो हम ए की जगह पे हम लिखेंगे 535 स्क्वायर -2 5, हाँ 5 आएगा, 535, बी की जगह पे आएगा 485 + 485 होल स्क्वायर। अच्छा फार्मूला पूरा गिवन था, आपको ये क्वेश्चन बनाना है, याद है ना, ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ है, आपको अगेन दिया हुआ है, हमने सिर्फ फार्मूले को बंद करना है
आपने क्या करना है, ए की जगह पे लिखना है 535 माइनस बी की जगह पे क्या लिखना है 485। ओके, अब आपने सबसे पहले इन दोनों को माइनस करवाना है क्योंकि ये पूरा गिवन है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पूरा एज इट इज़ यूँ ही का यूँ रहेगा, इसका कुछ काम नहीं है, मुझे सिर्फ इसका काम है। ठीक है, इन दोनों को उतारा और उनको सॉल्व करवाया। सॉल्व करने के बाद बेटा आएगा 50। क्या आएगा बच्चों, 50 आएगा। स्क्वायर का स्क्वायर था 50, मतलब स्क्वायर है, इसका मतलब है 50 कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो 50 को 2 बार करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 आपका आता है 2500। बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन a प्लस बी इजिकल टू 5 एंड ए बी इजिकल टू 6। बेटा आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी करना है। तो सबसे पहले हम उतारेंगे, थोड़ा डेटा बनाएंगे। जब हम बोर्ड में कर रहे होते हैं ना, तो हमें इस तरीके से करना होता है। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है गिवन 5, ओके, आपको ए बी दिया हुआ है 6, और आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम करना है। तो आपने फार्मूला जो भी आपको सूट करेगा आप वो करेंगे, लेकिन हमारे पास फार्मूले में देखो स्क्वायर दिए हुए, क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो इसका मतलब है मुझे स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सबसे पहले लिखूँ इजिकल टू 5, सही है। तो हमने स्क्वायर में चेंज करना है, इनको किस में चेंज करना है, स्क्वायर में। तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लगाने के लिए लिखूँगी स्क्वायर बोथ साइड। मैं शॉर्ट फॉर्म में SBS लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है स्क्वायर बोथ साइड। तो मैं दोनों साइड पे क्या लगा, SB होल स्क्वायर लगाया मैंने। दोनों साइड पे मुझे क्या करना है, दोनों नंबरों के ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब हमने इधर तो यूज़ करने के लिए हमारे पास आ जाएगा फार्मूला, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप सबको याद है। फार्मूला क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, सही है। और 5 5 से क्या होता है बेटा, 5 5 से होता है 25, सही है। अब हमने करना है क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2, ए बी की वैल्यू आपको गिवन, अगर आप ऊपर देखो तो ए बी की आपको वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो ए बी लिखा हुआ है, ए बी की गिवन है वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है 6। तो मैं इसको इसकी ए बी हटा के लिख दूँगी 6, बी की जगह पे मैं बी लिख दूँगी। अच्छा जी, 6 2 6 का क्या होता है बेटा, 2 6 का होता है 12। अब 12 हमें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो सिर्फ ए प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 12 का क्या करना है, 12 को यहाँ से हटाना है और यहाँ शिफ्ट करना है। प्लस है ना 12, तो यहाँ शिफ्ट होकर हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो हमने इसको माइनस में भेज दिया। अगर आपने एक्सरसाइज पूरी सीखी है ना, आप आसानी से कर लोगे। 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, 13 आएगा, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 4। हमने अब क्यूब्स मालूम करने हैं। जब क्वेश्चन में आपके पास क्यूब आएगा ना, तो आप याद रखना है कि हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो बेटा क्यूब का फार्मूला आपको पहले मुझे लिखवाना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम फार्मूला उतारेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, यहाँ पर होल क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। मैं होल क्यूब का फार्मूला लिखूँगी क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो हमें होल क्यूब का फार्मूला चाहिए होगा। ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है बेटा। अच्छा, फार्मूले की 2 पार्ट है, मैं आपको दोनों पार्ट लिखवाऊंगी, ठीक है। और यूज़ हम करेंगे नीचे वाला या ऊपर वाला, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा भी फार्मूले का पार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, देखते हैं ज़रा। तो हमारे पास आएगा इसका ए क्यूब, ठीक है, -3a स्क्वायर बी, ए क्यूब -3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बेटा ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को हम मज़ीद बुक में सॉल्व हुआ हुआ है, वो बता देते हैं कैसे हुआ हुआ है। ये ए क्यूब -3 दोनों का सेम था तो उसने बाहर निकाल लेते हैं, दोनों का ए सेम था बाहर निकाल लेते हैं, बी सेम था बाहर निकाल लेते हैं, और ब्रैकेट में क्या बचता है आपके पास, सिर्फ ए बचता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस बी बचता है, और आपके पास बचता है प्लस बी का क्यूब, ये इनका ये बचता है। तो बेटा ये हमारा जो ये पार्ट है ये हमने सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। हमने पार्ट ये वाला ही सॉल्व करना है, ये इसका सोल्यूशन है। तो हमने यही पार्ट सॉल्व करना है, फार्मूले का ये पार्ट आपने माइंड में रखना है, ये फार्मूले का पार्ट हमने क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आपके पास x -1 अपॉन x इजिकल टू 4।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसको लिख देंगे क्यूब बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो क्यूब की फॉर्म में क्वेश्चन है। अगर स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन होता तो हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब बोथ साइड। दोनों साइड पे क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। अब जब यहाँ क्यूब लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा यूज़ होगा फार्मूला। अब बेटा फार्मूला मैंने ऊपर लिख चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं उतारूंगी। तो मैं क्या करूँगी, ए की जगह पे x लिखूँगी और बी की जगह पे क्या लिखूँगी, बी की जगह पे लिखूँगी 1/x। तो मैंने यहाँ से गिवन फार्मूला यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। बेटा ए की जगह पे x लिखूँगी -3, ए की जगह पे क्या लिखूँगी, ए की जगह पे x, और बी की जगह पे क्या लिखूँगी 1/x प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, उसके बाद ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट की जगह पे लिखा ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x, ठीक है, प्लस डी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा 1/x। अच्छा यहाँ माइनस है फार्मूले में, मैं गलती से प्लस लगा रही हूँ तो यहाँ माइनस फार्मूले में। अच्छा जी क्या आएगा 1/x, और उसके बाद क्या था क्यूब आएगा, तो हमने यहाँ क्यूब लिख दिया। अब इजिकल टू 4 कितनी बार है, 4 3 बार है, 1 2 और 3 बार 4 है, सही है। अब हमने करना क्या है बेटा, देखो ये तो कट गया, क्योंकि नीचे वाला साइड वाला क्या हो जाता है, आपस में कट जाता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ देखेंगे आप 3 आ रहा है, ये दोनों कट चुके हैं, 3 1 3 हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है क्या है 4, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूँगी, मैं इसकी जगह पे लिख दूँगी 4, 1/x, क्यूब का क्यूब आ गया, और 4 को 3 बार करेंगे तो 4 4 16, 16 4 64, सही है। अब हमने करना क्या है, 4 3 सा क्या करना है, हमने 4 3 सा करना है 12 प्लस 1/x क्यूब इजिकल टू 64। 12 नहीं चाहिए मुझे, x क्यूब 1/x क्यूब चाहिए, तो मैंने, अच्छा यहाँ मैं प्लस लगा रही हूँ, बार बार मुझे माइनस लगाना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस 12 को उठा के वहाँ शिफ्ट कर देना है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब यहीं रह जाएगा, और 12 जो है वो यहाँ आ जाएगा, माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा। आप प्लस कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा प्लस हो गया तो हो गया 6, और ये 76 बेटा इसका आंसर है। इफ a इज इक्वल टू 2536 देन फाइंड a, यहाँ पर जो ये -1 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एडजॉइन बनाना है। तो a का जो है इन्वर्स बनाना है कि एडजॉइन बनाना है, तो हम एडजॉइन बनाने से पहले इसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडजॉइन बनाते हैं। चलें पहले हम करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब डिटरमिनेंट बनाना बेटा आपको बहुत आसान है, आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर भी बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, पहले सवाल उतारने के बाद क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 6 और 3 × 5, मतलब a यहाँ करेंगे इसको ऐसे करके, देखो बहुत आसान है, 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 6 से, सही है। अब फार्मूले के अंदर यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक माइनस का साइन लगता है, ये फार्मूला है, मैं फार्मूला आपका भी लिख दूँगी। उसके बाद 3 × 5, यानी कि 2 को 6 से और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया। 2 6 से कितना होता है 12, 3 5 से कितना होता है 15, ठीक है। अब माइनस कर लो, 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3। अब यहाँ हमारे पास आ रहा है डिटरमिनेंट a जो है उसका आंसर आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये हो ये सॉल्व होगा। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम एडजॉइन बनाने के लिए सबसे पहले एडजॉइन का फार्मूला लिखेंगे, और एडजॉइन का फार्मूला क्या है बच्चों, आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले 1 × डिटरमिनेंट, फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, इजिकल टू, अब क्या करना है, ये मैंने सेट क्यों बनाया ये बताती हूँ। हमने करना क्या होता है, इसका मेथड ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट एंड जो इसके साइड वाला नंबर है, यानी कि जो हमने क्रॉस कराया है, ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। 6 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 किसकी जगह पे आएगा, 6 की जगह पे आएगा, ये करना पड़ेगा बेटा आपको। तो 2 6 की जगह पे आ जाएगा, 6 किसकी जगह पे आ जाएगा, 2 की जगह पे। तो पहले वाले की हमने जगह चेंज करनी है। अच्छा दूसरा वाला जो नंबर है ना, इसका हम साइन चेंज करोगे। अगर प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस, और अगर माइनस का साइन होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस हो जाएगा। बस ये करना है, आपने इन दोनों को रिप्लेस करना है एक दूसरे से, और इन दोनों के क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका इतना क्वेश्चन सॉल्व।
अब आपने करना क्या है, इसकी वैल्यू हमने मालूम कर ली थी। इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा, इसकी वैल्यू आई थी -3। हमने अभी मालूम किया ना ऊपर जाके। और आपने क्या करना है, इस -3 से इन सबको क्या करना है, डिवाइड करा देना है। क्या कर देना है आपने, इस -3 से सबको डिवाइड करा देना और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा सम है। तो ये -3 सबके नीचे अपाउंड में करके लिख देना है। तो हमने क्या करना है, इस -3 को अपाउंड में सबके साथ लिख देना है। 6 अपाउंड -3 अपाउंड -3 -5 अपाउंड -3 2 अपाउंड, तो 2 अपाउंड -3 सही है। सबके नीचे मैंने क्या कर दिया, आपस में 3 लगा दिया। -3 जो ये था इसे सबको डिवाइड कराना है, ठीक है। अब कैंसिलेशन सबको आती है। 3 1 सा क्या होता है बेटा 3, 3 2 सा क्या होता है 6, ये 3 से कट गया और माइनस से कट गया 1 बचेगा। तो मैं लिखती भी रहती हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, तो हमारे पास क्या आया -2, 2 बचा ना, माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये दोनों माइनस के साइन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा 5 अपाउंड 3, सही है। 3 से कट गया, माइनस से कट गया, क्या बचा 1, और ये 2 अपाउंड 3 एज इट इज रहेगा। ये आपका आंसर है। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है और AB उसका जो है वो 10 सेंटीमीटर साइड है और मेजरमेंट एंगल BC = 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, आपके पास 2 साइड उसने गिवन करे हुए और तीसरा साइड आपको फाइंड करना है, ठीक है। बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तीसरे वाली साइड का नाम AC है और पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। एक्सरसाइज में आपको करवा चुकी हूँ। 11.2 करवाइए। अगर किसी ने नहीं देखा है मेरे चैनल में, ये क्वेश्चन भी हुआ है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम करते क्या, हम सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का होना ज़रूरी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले एक 90 डिग्री का एंगल होता है। नीचे वाला साइड होता है उसको हम बेस कहते हैं। ये वाला जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनना होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये 3 चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपका फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने करना क्या होता है बच्चों, आपके पास नीचे वाला नंबर जो है वो बेस है और बेस आपको क्या गिवन है, तो आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो हमारे पास डेटा में है AB, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, यानी कि हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज गिवन है AB। ये जो AB है ना, AB हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। AB आपके पास कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 9 सेंटीमीटर हमारे पास BC है और तो BC आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है। आपके पास AC गिवन नहीं है, इसका मतलब है आपके पास बेस जो है वो गिवन नहीं है। देख लो बेटा, यहाँ पर AB है 10 सेंटीमीटर, BC है परपेंडिकुलर 9 सेंटीमीटर और AC जो है वो गिवन नहीं है, यानी कि बेस जो है वो आपके पास गिवन नहीं है। हम आपके सारे नंबर्स यहाँ पुट कर लेते हैं और पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। बेस हमें गिवन नहीं है तो हमने बेस की जगह पे कुछ नहीं लिखना, हमने यहाँ पर AC का AC लिखना है क्योंकि हमारे पास AC गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर गिवन है वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ 9 लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखते। हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। उसके बाद आप देखेंगे क्या करना है आपको, आपने 10 10 से क्या होता है, 10 10 से होता है 100, तो आपने लिख दिया 100। AC यूँ का यूँ लिख देंगे स्क्वायर में, ठीक है। 9 9 से क्या होता है, 9 9 से होता है 81। अब आप क्या करोगे, 81 को आप यहाँ लेकर चले जाओ क्योंकि मुझे AC गिवन है, मुझे AC मालूम करना है। तो 81 आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में तो किस में आ जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा और AC अपना यूँ ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें साइड मालूम करना है ना। तो 81 में से माइनस करो तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। आपने 19 लिख दिया AC। अब आप चाहो तो इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, कोई मसला नहीं है क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं, तो हम भी यही कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं AC और 19, ठीक है, ऐसा सही लगेगा। अब क्या करते हैं, हमें स्क्वायर में चाहिए नहीं थी क्योंकि हमें तो सिर्फ AC चाहिए ना। तो हमने AC के लिए आपने क्या करेंगे, टेकिंग का स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ये स्क्वायर हटाना होता है। जब भी स्क्वायर हटाना होता है ना, स्क्वायर रूट लगाते हैं। अब 19 का स्क्वायर तो निकलता नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपने पहले स्क्वायर स्क्वायर से काटे, आपके पास बचेगा ए सी इजिकल टू अंडर रूट, से कट गया, आपके पास बचा ए सी अंडर रूट 19। तो बेटा अंडर रूट 19 को आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर पॉइंट में देगा, आपको आंसर देगा 4.4। तो आप लिखेंगे ए सी इजिकल टू 4.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है थर्ड साइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 करवाते हैं। क्वेश्चन 11 जो है बेटा, उसमें है डिफाइन दी फॉलोइंग एनी टू, यानी कि आपने डेफिनेशन लिखनी है कोई सी भी दो। आपको यहाँ 3 गिवन है, में से आप 2 कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है आपके पास सबसे पहले एंगल है, तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एन एंगल इज़ फॉर्मेड बाय 2 रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। मीन्स क्या होती है बेटा? एंगल किसे कहते हैं? एंगल जो होता है वो 2 कॉमन रे होती है। रे मतलब आप समझते हो, रे होती है वो लाइन होती है जो एक साइड से खुली हुई हो और दूसरे साइड से आपके क्या होती है, क्लोज होती है। इसको हम रे कहते हैं, हम पहले पढ़ा चुके हैं एक्सरसाइज में। तो ये जो 2 रे होती है ना आपस में, अगर ये 2 रे एक दूसरे को फॉर्मेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई हैं, और इसको इनके एंडिंग पॉइंट में जो है हम क्लोजअप या क्लोज करते हैं, 2 रे आपस में मिल रही हैं और दोनों रे एक एंड पॉइंट पे मिल रही हैं। ये 2 रे एक एंड पॉइंट पे मिली हैं, इसको हम एंगल कहते हैं। तो बेटा आपने एंगल की डेफिनेशन लिखनी है और एंगल की डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 एंगल्स आर कॉल्ड, 2 एंगल कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल अगर इफ़ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज़ 180 डिग्री, यानी कि अगर उन दोनों के एंगल्स को प्लस कर दिया जाए और 180 डिग्री आए। मतलब आप को यहाँ डायग्राम बनी हुई है आपके पास, देखिएगा एक एंगल है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का है। अगर इन दोनों को मतलब मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए और ये बनाता है, प्लस कर दिया जाए और 180 डिग्री इसका आंसर आता है। यानी कि 90 + 90 कितना होता है? 180 डिग्री। जब ये दोनों प्लस होकर 180 डिग्री बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से आपको तीसरी अच्छा जी, पैरेलल लाइन के बारे में बताते हैं आपको। दो डेफिनेशन हो गई हैं, एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब हम करते हैं पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती है बेटा? 2 और मोर लाइन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन अगर इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। यानी कि जब 2 लाइनें या 2 से ज़्यादा लाइनें एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, डू नॉट इंटरसेक्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कई 2 लाइनें, ये देखो आपके पास मैंने नीचे बनाई हैं, एक लाइन ये हो गई आपकी ए और ये आ गई बी। तो ये 2 लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो ये पैरेलल्स नहीं होंगी। तो ठीक है, जब 2 लाइनें एक ही प्लेन में हो, यानी कि इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, तो ये जब 2 ही लाइनें आपके पास हो, स्ट्रेट लाइनें हो या इस तरीके से भी हो, तो हम इसको पैरेलल्स लाइन कहते हैं। बस शर्त ये है कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्लास उम्मीद है आपको ये मॉडल पेपर का जो बोर्ड के तरफ से आया है वो मैंने पूरा सेक्शन ए करवा दिया है, सेक्शन बी करवा दिया है, और सेक्शन बी शॉर्ट आंसर पे मुश्तमिल था। मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए हैं आपको। आप तमाम एक्सरसाइज अच्छे से देख लेना है इसकी, क्योंकि इनमें से तमाम क्वेश्चन की एक्सरसाइज आ सकती हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इनकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा मेरे चैनल पर जो एक्सरसाइज इसमें डाली गई हैं वो भी आप करें, और जो नहीं डाली गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं एक्सरसाइज कराने की आपको पूरी कोशिश करूं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को सेक्शन सी भी बहुत जल्दी करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।